सरकार पे इल्ज़ाम मत लगाओ। हमारे योगी जी और मोदी जी है ना, बहुत शाकाहारी है। शाकाहारी है। शाकाहारी से क्या मतलब है आपका? वो तो खुद कहते हैं शाकाहारी हूँ मैं। क्योंकि हमें उससे 500 करोड़ रुपए लेना है, ठीक है। किस बात के 500 करोड़ रुपए ले रहे हैं? 10 साल से मेहनत करा भाई। एक सोचते हो क्या जोकर होता है ना, जोकर अपना है ना हिस्ट्री, अपनी सोसाइटी को गिरा के है ना 10 साल मेहनत कराऊं, और वो जोकर ऐसा जोकर बना कि त्रिदेव बाबा निजामी औलिया से लेके कछौटा शरीफ से लेके बाबा अजमेरी से लेके बाबा कलियर तक है ना इस शहनशाह पे है। और हमने सरकार बनाई, जो लिखा वो सरकार भी बन गई, और मैक पे भी बोला तो भी बन गई। 10 दिन पहले मैं एडवर्टाइज दिया था। जो भाजपा सरकार ये कह रही है कि जो बाबर है वो आक्रांता था, उसका इतिहास से कहीं ना कहीं नाम मिटाने की बात की जा रही है, और जो नागपुर के अंदर कब्र है उसके ऊपर भी विवाद हो रहा है। क्या लग रहा है आपको? भैया एक बात बताऊं, ये झुट्टों का विवाद लेके बैठा हुआ है। साला मेरी माँ है गांव में, बताओ हैं, उसको अभी तक ईद का कपड़ा नहीं भेजा, तो ये कितना बड़ा विवाद है। साला अपनी माँ को तो याद नहीं कर रहा होगा, जो दंगा कर रहा होगा ना, कोई पौवा पी के आता होगा, 500 रुपये दिहाड़ी पे आ रहा होगा। अच्छा। हाँ, और बनारस पे क्या आपको लगता है कि जो पत्थर चलाते हैं वे 500 रुपये लेके आते हैं? देखिए पत्थर जो चलाते हैं ना, वो क्या होता है कि मसला जो होता है ना कि पत्थर चलाने वाला जो बंदा होता है, जो मेन बंदा होता है ना, वो पत्थर कभी नहीं चलाता है। बीच का बंदा पत्थर चला के और माहौल खराब कर देता है। माहौल खराब करते हैं। यही है तो, जो आज नागपुर यही है पत्थरबाजी करने कौन वाला, पत्थरबाजी करने वाला? यही लोग। ये तो कह रहे हैं कि पत्थरबाजी करने वाला 500 रुपए लेके आता है। 500 रुपया तो ये लोग को मिला। ये तो पत्थरबाजी का विरोध कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं ये कर रहे हैं? बाजी का क्या विरोध कर रहा? अरे बाबा, प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं, मुरमुरे खिला रहे हैं आप। यही तो, यही लोग ही तो देश को बाट लगा रहा। ये लोग वाट लगा रहे हैं। क्या जो फूट डालते हैं वे वाट नहीं लगाते? अभी आपने काल किसे बनारस के अंदर मोदी क्यों रो रहा, उसके बारे में पूछो ना। आपको तो मोदी चैनल, पूरा लोकल चैनल सब आप लोग का पास है। क्या आपको लग रहा है भाजपा सरकार में मुसलमानों के साथ दुराचरित्र किया जा रहा है? बुरी तरीके से कर रहा। हिंदू मुस्लिम यदि एक साइड हो गया, चलो ये अलग से एक जगह दे दिया मुस्लिम का, वो यदि उस कोना में हो गया, उसका बाद आएगा सिया का नंबर, उसका बाद आएगा पंजाबी का नंबर, उसके बाद आएगा चमार की नंबर, बाद में आएगा जातिवाद नहीं करेंगे, जातिवाद नहीं करेंगे। आप कैसे किसी की जाति पे टिप्पणी कर सकते? जाति पे क्या ये होता है, किया ये हो रहा, अभी भी हो। कहाँ हो रहा है? कहाँ पे कौन जातिया कर रहा है? कौन जातीय की बात कर रहा है? के अंदर क्या हो रहा? कितना मस्जिद तोड़ा, कितना दरगाह तोड़ा, कितना कब्रिस्तान खुदाई गया, क्या मिला? चमन के अंदर जो हुआ वो क्या मिला? कुरान शरीफ का पेटी मिला। क्या वो सही है जब राहुल गांधी कहते हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए? जाति का तो जनगणना, जातीय जनगणना सही है आपके हिसाब से? वो तो सही है, वो सबको लेके चल रहा। अच्छा, आप कराएं तो वो ठीक है, दूसरा करे तो पागल है। पागल तो बन गया आप लोग। आप करे तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। 2014 से तो आप लोग पागल बन गया। 2014 से आप लोग पागल बना रहा पब्लिक को। हम पागल बना रहे हैं क्या? टुटपुंजी नेता जो ये बोलते हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए। देखिए इस तरह के लोग जो हैं देश में दंगा कराने का काम करते हैं, जातियों में बांटने का काम करते हैं। इन तरह के लोगों की बात कभी ना सुनी जाए। मैं तो सरकार से ही मांग करूंगा, अगर कोई इस तरह की बात करता है, जो कोई नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, उस पर तगड़ा एक्शन होना चाहिए। क्या आप सहमत हैं जातीय जनगणना से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के अंदर मुसलमानों को दबाया जा रहा है, जातीय की बात की जा रही है। कहाँ दबाया जा रहा है भाई? कहीं नहीं दबाया जा रहा भाई। सबका साथ सबका विकास लेकर चला रहा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ दबाएगा बताओ? जो संभल के अंदर हुआ, ये कह रहे हैं कि एक पक्ष को दबाया गया, उसकी वजह से विवाद बिगड़ा। दबाव कहाँ डाला गया भाई? मतलब बात तो सही गई, होली तो एक ही दिन आनी है भाई। होली पूरे साल भर आ रही है क्या? एक ही बार आ रही थी भाई, बनाने दो। क्या इस बार ही जुम्मे के दिन होली आई? क्या उससे पहले नहीं आई? इसके बाद आई होगी कभी, मेरे को तो ध्यान नहीं। पिछले साल भी पड़ी थी, पड़ी होगी। क्या आपको नहीं लगता जो कह रहे हैं कांग्रेस वाले और विपक्षी अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि इस समय जो पुलिस वाले भी हैं वे भी राजनीति कर रहे हैं?
अगर वो सब ये सब ना बोले तो उनकी चाहते हैं कि रोटी कौन सेकेगा, फिर उनकी दुकानें कैसे चलेंगी भाई? अच्छा, दुकानें चला रहे हैं। बिल्कुल चला रहे हैं, बिल्कुल चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कितना विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ है भाई। कोई 5 काम बता सकते हैं? कोई 5 काम बता सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जो युवाओं को भाए हों? वहाँ पर पहले या तो 11 सिटी हैं जो उनको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। अच्छा। और बाकी हमारे इलाहाबाद में वहाँ पर मेट्रो चला दिए गई इस बार। और अहमद की सफाई हो गई, उनकी तो सफाई होती ही रहती है। वैसे तो बहुत पिछले कुछ 2 सालों में 200 से ऊपर इनकाउंटर हो चुके हैं वहाँ पर। मतलब मर्डर केस कम हुए हैं, मतलब बाकी जो क्राइम रेट कम हुआ है। बहुत आपने काम बताया जो आज उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है कि जो बुलडोजर चलता है कम से कम 24 घंटे से ज़्यादा का समय दिया जाए एक्शन होने से पहले। क्या नोटिस दिया, उसके कुछ समय बाद 24 घंटे से पहले ही बुलडोजर चल जाता है? नहीं, अगर गलत काम होगा तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, मेरा मानना ये भी है। क्या आप बुलडोजर एक्शन से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसी तो क्राइम रेट कंट्रोल हो रहा है भाई। क्राइम रेट इसी से कंट्रोल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मतलब अगर कोई केस अगर कोर्ट में आता है तो आप जानते हो क्या होता है उसके बाद? फैसला तो कभी आने का नहीं है। जो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उससे पहले भी कार्रवाई होती थी कानूनी प्रक्रिया से, अगर सरकार ही कानून को अपने हाथ में ले लेगी, इस तरह से बुलडोजर चलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में नफरत आ जाएगी। नहीं, नफरत तो वो तो सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन उनकी सरकार में भी बहुत मतलब उस समय वो उत्तर प्रदेश सबसे हाईएस्ट क्राइम रेट वाला राज्य था, और अभी देख लो उनकी सरकार और योगी सरकार में बहुत फर्क है। बिल्कुल। क्या नाम होगा सर? मुरारी कुमार मेरा नाम। कहाँ से हैं सर? बिहार से। बिहार से हैं जी। योगी आदित्यनाथ को जानते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे नेता हैं वे? अच्छे नेता हैं। जो बुलडोजर एक्शन कराते हैं वे, उससे जनता खुश है या फिर निराश? नहीं, जनता बिल्कुल खुश, इसलिए कि वो जो आपराधिक तत्व के लोग हैं उस पर वो कार्रवाई करते हैं, निर्दोष जनता पे तो नहीं करते हैं। तो फिर उन लोग कहाँ वो खराब कर रहे हैं? यूपी हाई कोर्ट ने कहा कि जो बुलडोजर एक्शन होता है उसमें पहले नोटिस दिया जाए, 24 घंटे से ज़्यादा का समय दिया जाए, क्योंकि उनको भी कुछ कार्रवाई करने का या कुछ सोचने समझने का समय दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत बुलडोजर चला देती है। ऐसा तो नहीं है, पहले नोटिस दिया जाता है फिर उसके बाद एक्शन लिया जाता है। ये तो गलत बात है, कोई बोलता है तो ये गलत बोलता है। पहले उनको 7 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाती है। ये कह रहे हैं 24 घंटे में तुरंत एक्शन हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हम देख सकते हैं, ये तो हम नहीं सुने आज तक। 7 घंटे पहले उनको कार्रवाई के पहले उनको नोटिस दिया जाता है, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाती है। जो चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि मौलाना मदनी से कि हमारा तो मदनी साहब से घरेलू नाता है पहले से ही, और इस समय मदनी साहब अपने आप को कांग्रेस का हितैषी, कांग्रेस उनको हितैषी मान रही है और आरजेडी मान रही है। क्या आपको लगता है चिराग पासवान के इस बयान से भाजपा सरकार में कहीं ना कहीं बदलाव होंगे? नहीं, बदलाव नहीं होगी। चिराग पासवान का अपना वक्तव्य है, वो रामविलास पासवान के बेटे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चूँकि बिहार में अगले इलेक्शन है, तो नवंबर में इलेक्शन है ना, तो फिर एनडीए की सरकार बनेगी। तो एनडीए की सरकार बनेगी। तो इस बार किसको मुख्यमंत्री देखा जा रहा है? वही नीतीश कुमार बनेंगे। नीतीश कुमार ही बनेंगे, दूसरा चेहरा नहीं है। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि बिहार में नए युवा मुख्यमंत्री की चाह है, लेकिन उनके पास सीट कहाँ है? सीट तो नीतीश कुमार के पास, चाबी तो उन्हीं के पास रहती है ना हमेशा। पिछले 20 साल से देख लो आप, चाबी तो उन्हीं के पास है। कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन नहीं सकता। कोई भी लड़े, मुख्यमंत्री एक ही बनेंगे, नीतीश कुमार ही बनेंगे। काम तो किया उन्होंने, राजद के जाने के बाद जो उन्होंने काम किया बिहार में, वो दूसरा अभी तक तो नहीं किया था। रोड की बात करो, सड़क की बात करो या बिजली की बात करो, वो तो नीतीश कुमार के सरकार में ही हुआ ना। चाहे वो एनडीए से गठबंधन करे या कुछ भी करे, काम तो उन्होंने किया है। जो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे और होली दिवाली पे सिलेंडर फ्री देंगे। क्या आपको लगता है जो दिल्ली में राजनीति हुई, जिस नाम पे चुनाव लड़ा गया, क्या बिहार में यही होने जा रहा है? नहीं नहीं सर, बिहार बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ हो नहीं सकता। बिहार का जितना बड़ा बजट है उससे ज़्यादा वो वादा कर रहे हैं। कहाँ से देंगे? अपने घर से देंगे क्या? उन्हें संभव नहीं है अपने घर से देना। बिहार का बजट ही नहीं है। वो तो आप टाइम पे आप दारू बंद कर दिए,
दारू बंद करने के बाद आपका तो सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद आप तो टाइम पे टीचर को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, किसी सरकारी टीचर को या कोई भी चीज़ को पैसा आप नहीं दे पा रहे, तो फिर कहाँ से आप पैसा दीजिएगा? बिहार में उतना पैसा है कहाँ आपके पास? तेज प्रताप यादव को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। जो तेज प्रताप यादव ने एक पुलिस वाले के ऊपर टिप्पणी की थी कि पुलिस वाले नाचो, क्या आपको लगता है बिहार चुनाव में इन बयानों का इफेक्ट होगा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार ये एनडीए की सरकार, एनडीए में जो है वो तेजस्वी नहीं, चिराग पासवान और ये नीतीश कुमार और ये भाजपा तीनों एक साथ लड़ती है, तो फिर उनका जनाधार कहाँ बचेगा? पिछली बार उन्होंने गलत एक्शन लेकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ चुनाव किया था, तो इसलिए उनकी सीट आ गई थी। और चिराग पासवान जो है ना, वो अलग से अपना सीट खड़ा कर दिया, 78 को विधानसभा में खड़ा कर, इसके वजह से वो राजद को उतना सीट मिल गया, नहीं तो बिल्कुल नहीं सीट मिलता उतना। क्या लग रहा है इस बार भाजपा सरकार को फर्क बढ़ोतरी होगी या फिर घटेगी सीटें? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी, भाजपा को सीट बढ़ेगी इस बार। अगर वो चिराग पासवान अलग नहीं लड़ते हैं, तो चिराग पासवान अलग लड़ते हैं तो फिर राजद को फायदा होगा उससे, क्योंकि अब तो एनडीए में है तो शायद ही ना लड़े अलग से। हाँ, ना अलग से अब इस बार तो नहीं लगता है कि लड़ेंगे। बिहार का चुनाव इस बार नीतीश के चेहरे पे होगा या मोदी जी के चेहरे? मोदी जी के चेहरे पे होगा। नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार वो उससे फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा के चेहरे पे? बिल्कुल। आपको नहीं लगता है इन बातों से अगर मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, बिहार की जनता नाराज हो जाए? नहीं, नीतीश मोदी जी पे बहुत भरोसा करती है बिहार। बिल्कुल, मोदी जी ने आज तक जो किया कहा उनको करके दिखाया। आप देख लीजिए, सिमरिया में 6 लाइन पुल जो बना बिहार बेगूसराय जिला में, वो किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। उन्होंने 6 लाइन पुल का अभी अगले मंथ उसका चालू होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है, शायद मोदी जी ही उसका उद्घाटन कर दें।